आपको बता दें, पहले भी भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार की वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ तक और तमाम वैश्विक एजेंसियों ने सराहना की है और इसके जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की उम्मीद भी जताई है। कल आईएमएफ की तरफ से जो फिगर्स आए हैं उसके हिसाब से इंडियन इकोनॉमी इज ऑलरेडी 10%. In the past 10 years, the BJP has called this a major economic milestone, testament to Prime Minister's economic policies and being in line with Bharat's vision to become a Viksit or a developed economy. मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, ये क्या कह डाला है? तो मोदी है तो मुमकिन है, वरना ये मुमकिन नहीं है। बात तो ठीक करना है एक लिहाज से। अर्थव्यवस्था ने कई देशों को पछाड़ दिया है और 2027 तक जापान और जर्मनी से आगे निकलने का भी अनुमान है। आईएमएफ के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी पिछले 7 वर्ष में 105% की बढ़ोतरी के साथ दुगनी हो गई है। 2015 में भारत की जीडीपी $2.1 ट्रिलियन थी, जो अब बढ़कर $4.3 ट्रिलियन हो गई है। इसकी तुलना में इसी अवधि के दौरान अमेरिका और चीन की जीडीपी में क्रमशः 66% और 44% की बढ़ोतरी हुई है। भारत अब अमेरिका के $30.3 ट्रिलियन, चीन के $19.5 ट्रिलियन, जर्मनी के $4.9 ट्रिलियन और जापान के $4.4 ट्रिलियन के बाद दुनिया में जीडीपी के मामले में 5वां सबसे बड़ा देश है। इस महीने की शुरुआत में आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने भारत की आर्थिक नीतियों की तारीफ की थी। बोर्ड ने कहा था कि भारत का मजबूत प्रदर्शन उसे 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने में मदद कर सकता है। आईएमएफ के मुताबिक भारत की जीडीपी इसी साल जापान से आगे निकल जाएगी, क्योंकि पिछले एक दशक में जापान की जीडीपी में कोई वृद्धि नहीं हुई। इतना ही नहीं, 2027 में जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। इसके साथ ही आईएमएफ ने ये भी सुझाव दिया कि भारत को लेबर मार्केट में सुधार करने और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट अनुसार भारत ने पिछले 10 साल में 105% की वृद्धि के साथ अपने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को 2 गुना कर लिया। आईएमएफ के अनुसार देश का जीडीपी साल 2015 में $2.1 ट्रिलियन से बढ़कर साल 2025 में $4.3 ट्रिलियन हो गया है। इसके साथ ही भारत अब जीडीपी के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। 2025 में जापान और 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। चलिए आज की वीडियो की तरफ। पहली बार आज ट्रिपल सेंचुरी कर ली है। हैरान हूँ, दिल को रूंध के पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है कि अब भी रुपए के खिलाफ ये धुआंधार इनिंग खत्म होने के कोई आसार नहीं है। आज हुई है। अब इससे जाहिर ये होता है कि तारीख में महंगे डॉलर से आने वाली महंगाई का सबसे ज्यादा जो बोझ है वो दूसरी और तीसरी नस्ल बर्दाश्त कर रही है। अब आते हैं बिजली के झटकों की तरफ। पाकिस्तानी ऐसे चक्कर में फंस गए हैं कि बिजली कम इस्तेमाल करें तो भी नुकसान। अब नेपरा को बताया गया है कि बिजली की जो फरोख्त है वो 5 अरब यूनिट कम हुई है, लेकिन पावर प्लांट तो बिजली बना रहे हैं और अब इसका जो 150 अरब रुपए का इजाफी बोझ है वो यकीनी तौर पे किसी शक व शुबे के बगैर सारिफीन पर ही डाला जाएगा। वाह भाई वाह, यानी बिजली ना जलाकर भी खून आपको ही जलाना पड़ेगा। अब आम 100 प्याज भी खाएं और 100 जूते भी। और सुने, पिछले माह बिजली 26% महंगी करने के बाद अब से जो एडजस्टमेंट का दौर है वो शुरू हुआ है, जिसमें निर्ख मजीद 5.5 रुपए फी यूनिट बढ़ाए जाने हैं और पावर डिवीजन को रहम आया के अवाम का तो फिर बुरकस ही निकल जाएगा। एंड इस टाइम पे अगर आप देखेंगे मेजर टॉप 14 इकोनॉमीज, टॉप 15 इकोनॉमीज के अंदर इंडिया का जो रेट ऑफ ग्रोथ है इट इज द हाईएस्ट। यूएस ने अच्छा, इंडिया के बारे में जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है इसमें आपको क्या लगता है कितने परसेंट रियलिटी है? ऐसा ही होगा? मुझे तो लगता है कि शायद 70-80% रियलिटी लगती है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफ़ा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि देखें इंडिया के अंदर जो है ना, मतलब कि फ़र्ज़ करें उनका एक नरेंद्र मोदी है और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बताया कि वो इंडिया जो है वो कार प्रोडक्शन के अंदर 3rd नंबर पे आ रहा है। ऐसा ही है, अगर वो कार के अंदर 3rd प्रोडक्शन में आ रहा है, किसी ना किसी में आईटी कंपनीज उसकी इतनी हैवी है कि मतलब वो उसके अंदर भी इतनी अप्रोच पे जा रहा है, तो क्यों ना कि इस बात में भी रियलिटी हो सकता है। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैंने आपको यही कहा है कि पॉलिटिक्स का क्लैश प्लान है। हमारे जो है नून लीग, पीटीआई जो मर्जी मतलब कह रहे हैं, मैं किसी भी मतलब के पॉलिटिक पार्टी को वो नहीं करा। आप देख लें कि रोज आए हमारे यहाँ पर मतलब के जल से जुलूस होते हैं। उसकी वजह यही है कि हमारा आज का नौजवान ना समझने को। इसकी बात सीधी सी है कि जब तक हमारी आवाम ठीक नहीं ना होगी उस तक हमारे ऊपर वाले हुक्मरान भी ठीक नहीं होंगे। इंडिया की तरक्की का कामयाबी का राज क्या है? इंडिया की तरक्की की कामयाबी का राज ये है
क्योंकि वो सब लोग जो है ना सिर्फ एक ही इंसान पर टिके हुए हैं। आप देख लें कि उनके नरेंद्र मोदी कब से हैं, है ना। हमारे लोग यहाँ पर रोज की रोज आए, रोज की रोज उसको चेंज करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए लगे हुए हैं। किसी एक को ऐसे मौका देकर देखना चाहिए, होते सब अपने फायदे के लिए, क्या पता कोई अवाम के फायदे के लिए काम कर जाए। हम यहाँ पर कुर्सी की जंग लड़ रहे और इंडिया जो है वो तरक्की की राह पर गामजन है और कहां से कहां पहुंच गया। देखें, हमारी कुर्सी की जंग यही है कि यहाँ तक ही रहेगी। हम अवाम जो है अवामों को लेकर बाहर निकलते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे कि हमारी पार्टी, हमारी पार्टी, हमारी पार्टी, और उनका स्लोगन्स और उनके नारे यही होंगे कि तरक्की तरक्की तरक्की। आने वाले वक्तों में क्या पता कि इंडिया जो है वो चाइना से भी आगे निकल जाए, चाइना की। और सही है, वो बहुत सारी चीजों में चाइना को पीछे छोड़ रहा है। कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो चाइना से उठकर इंडिया शिफ्ट हो रही हैं, वो अपने प्रोडक्शन बेसिस जो हैं वो इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमारे वसाइल, आप देख लें, कल मिनी बजट आया है, उस मिनी बजट के अंदर हमारी कब्रों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। आप बताएं कि हमारे मुल्क को कौन इन्वेस्ट करेगा पैसा, जहाँ पर हमारे मुल्क के हालात खुद नहीं ठीक है, तो वहाँ पर कैसे इन्वेस्टर आएंगे। मैं भारत के साथ कंपेयर करना मैं समझता हूँ ज्यादती है, आपके लिए ज्यादती है, भारत के लिए क्या ज्यादती होनी है। लेकिन ये कि काश आप भी कुछ सीखें दुनिया से। लेकिन दर हकीकत वजह ये है कि चॉइस अब हम 76 साल से हमारा अभी तक मेरा मतलब मुझे कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही कि आने वाले दिनों में आपको बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या आपको कुछ बेहतर किया। अभी तक किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि आप कौन सी चीज यहाँ से बना के एक्सपोर्ट करेंगे, आप किस तरीके से अगले आने वाली जनरेशन को एजुकेट करेंगे, आप किस तरीके से पाकिस्तान को अपलिफ्ट करेंगे, किस तरीके से दहशतगर्दी को खत्म करेंगे। तो सब आप देखें, आपने किस मुल्क के साथ हाथ नहीं किया। अब अगर देखा जाए, आप मैं कहता हूँ सारे मुल्कों की लिस्ट सामने रख लें, आपने किस मुल्क के साथ धोखा नहीं किया। आप आइसोलेशन की एंड पे आ चुके हैं। में रखते हुए इंडिया जो है वो कहते हैं कि जी 2014 के अंदर हम 10वीं बड़ी इकोनॉमी थे, 10th लार्जेस्ट, और 2023 के अंदर हम 3री बड़ी इकोनॉमी। सो इन 16 सालों के अंदर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये मैंने की है, मैं तुम्हें 10 नंबर से 3 नंबर पे लेके जा रहा हूँ, और आपके उसके बाद फिर चाइना रह जाता है और अमेरिका रह जाता है। तो नरेंद्र मोदी के खाते में चीज तो बहुत बड़ी पड़ गई है कि अगर वो 2030 तक if they make it sure that they can make India the 3rd largest economy by 2030, याद रखें 2029 में उनके पास जो उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। पहली बात, इस बात को समझें। दूसरी बात क्या है कि अभी इंडिया इज ऑलरेडी 5वीं बड़ी इकोनॉमी। तीसरी बात क्या है कि वो कह रहे हैं कि भाई 2030 तो आने वाला है, 2025 तो आ गया है, तो हम आपको 10वीं से 5वीं पे तो लेके आ गए हैं। हम आपने दो, जिसे वो कहते हैं ना, अब वक्त तो कोई नहीं रह गया, अब वक्त तो कोई नहीं रह गया, ठीक है जी। और देखना ये है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि अगर बाय 2030 इंडिया 3री बड़ी इकोनॉमी बन जाता है